हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली रिवीजन पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ग्रुप डी मैथ्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से आप अपनी मैथ्स को इन 2 महीनों में बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सीक्वेंस वाइज बिल्कुल पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैथ्स पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले कि जो बंदा बेसिक नहीं किया तो वह जो इतना सारा सब कुछ लिखा है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि आपका जो बेसिक है तो बेसिक सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ आपको सारे फार्मूले रटे रटाए होना चाहिए, क्योंकि यदि फार्मूले नहीं पता रहेंगे और सभी क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से कर लूँगा ऐसा सोचोगे तो आप एग्ज़ाम में जाकर के फंस जाओगे। तो इसीलिए पहले बेसिक फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे तो वह है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जोड़ घटाव गुणा भाग जो सारे चीज़ है तो जो बेसिक आपका मैथ्स है वह यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद सेकंड आते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो आप लोगों को इसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर कवर करना है। इसके बाद आपका थर्ड है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, तो आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद कवर करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो अब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने के बाद परसेंटेज पे आ जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट पढ़ने बैठेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस। तो जब हम परसेंटेज पढ़ लेंगे तो इसके बाद प्रॉफिट लॉस में भी वही चीज़ें अप्लाई होने वाली है, तो इसके बाद हमको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे आपका टाइम एंड वर्क पे। तो इसके बाद हमें टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना है। इतना समझ में आया दोस्तों। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और अधिकतर बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको तो मतलब बोलेगा नहीं कि एक ट्रेन इतने लंबा चल रहा है, इतनी दूरी तय करना है तो उसको मतलब कितना मिनट लगेगा, ऐसे तो आपको कुछ पूछेगा नहीं, तो वह आपको फंसाने की कोशिश करेगा। और सारे जहाँ तक ज़्यादा बच्चों की बात की जाए तो वह इस टॉपिक में फंस जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हम चालू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, मतलब कि नाव और धारा। तो नाव और धारा से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वह है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो बोट एंड स्ट्रीम के बाद इसे हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आएगा आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। और इसके बाद हम चलेंगे एडवांस मैथ्स पे। तो यहाँ पर आपकी फिर से शुरू हो जाती है एडवांस मैथ्स, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है। तो आपके एडवांस मैथ्स से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना है, फिर त्रिकोणमिति यहाँ पर कंप्लीट करना है, फिर क्षेत्रमिति कंप्लीट करना है जिसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। इसमें 2D और 3D दोनों आपको कवर करना है। और बाद में हम देखेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि सबसे पहले बेसिक टू एडवांस तक हम पूरा कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन से पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम सिंप्लीफिकेशन चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब हम यहाँ पर पूरी रेलवे की तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल कम समय बचा है, तो इस कम समय को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, तो वह आपको इस चैनल के माध्यम से हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।